वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि इन्हें हम अच्छी तरह से लिख पाए, इन्हें याद कर पाए, इन्हें समझ पाए, तो इस क्लास को देखना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर आप सबका अधिकार है। तो देखिए 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये 3 प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर के भी आ सकते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का भी आ सकता है और एक तीनों को मिलाकर के 5 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। देखिए, पहला प्रश्न अगर आ गया आपके सामने कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो बहुत बढ़िया इसकी परिभाषा है कि पर्यावरण में जो आपकी बुक में है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। परिभाषा क्या है कि पर्यावरण में किसी घटना, कोई भी घटना हो जाए, किसी घटना पर्यावरण में, बोलिए, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया, ये खास बात है, अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जिनके ऊपर अपन तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अचानक अपने शरीर में वो क्रिया हो जाती है, वह क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, आपके पड़ोस में किसी की शादी है, आपको पता नहीं है आज के जीवन आज है या कल है, तो वैसे जैसे आपने समोसे वगैरह की या किसी खान पकवान की आपने स्मेल सूंघी और आपके मुंह में पानी आ गया, तो अचानक हो गया ये काम, आपको मालूम ही नहीं पड़ा पानी कब आ गया मुंह में। ठीक है, आपने किसी गर्म वस्तु को स्पर्श किया, प्रेस कर रहे थे आपका छोटा भाई, वो प्रेस का बटन ऑन करके छोड़ गया, आप चले गए, आपका अचानक ही हाथ टच हो गया और आपने तुरंत हाथ को खींच लिया। आपने हाथ को तुरंत इतनी जल्दी अचानक कैसे खींच लिया, पता ही नहीं पड़ा आपको, तो तुरंत क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं बच्चा, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में अपने शरीर के बाहर, पर्यावरण में कोई भी घटना हो, किसी घटना, उसकी अनुक्रिया, किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्त कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो गए, उदाहरण हो गया भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। कोई 2 उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछ लेते हैं। दूसरा, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तुरंत हटा लेना। ठीक है, तीसरा, पैर में कांटा चुभने पर पैर को तुरंत हटा लेना। ठीक है, आंखों के पलकों का अचानक बंद होना, कोई भी सामान है, अचानक आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, अचानक पलकें जो है वो छपक जाना, वो भी है। और आप इसको आगे बढ़ेंगे, घंटी की आवाज सुनकर, ठीक है, इयान पावलोव एक वैज्ञानिक थे, उसने एक प्रयोग किया था, उसके आधार पर यह उदाहरण है कि घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना। ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब अपना से पूछ ले दूसरा प्रश्न कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बच्चा, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। अब प्रतिवर्ती चाप जो है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना होता है और यह डायग्राम जो है उसमें क्या क्या बातें, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, देखिए अपन इसको समझ लेते हैं। पहले ध्यान से देखो इस बात को। देखिए, मान लो यहां कोई गर्म वस्तु है, यहां पानी उबला हुआ दिखा रहा है, इससे भाप निकल रही है, और भाप देखो, आपको पता है आपकी चपाती, जो फूली हुई चपाती से भी भाप निकलती है, बहुत तेज वह जलन उत्पन्न करती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो यहां पर ये भाप जैसे अपने हाथ के लगी, तो हाथ में क्या होते हैं बच्चा, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये तंत्रिकाएं हैं, ये मैंने ये कलर बता रखा है, ये तंत्रिकाएं हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका की ग्राही हैं, ये ग्राही त्वचा में होते हैं, किसमें होता है, स्किन में। जैसे इन ग्रहों ने यह सूचना ग्रहण की, यह सूचना, यह कौन सी तंत्रिका है, नंबर फर्स्ट, पहले तो लिखेंगे ग्राही, ग्राही द्वारा
पर्यावरण में जो घटना हुई, ताप, दर्द या चुभन जो भी है, उसको ग्राही द्वारा ग्रहण किया गया। स्वेदी तंत्रिका जो है इसको कहां तक लेके आ गई? मेरु रज्जु तक लेके आ गई। ये क्या है बच्चा? मेरु रज्जु। कौन सी तंत्रिका? स्वेदी तंत्रिका। स्वेदी तंत्र, पहला ग्राही शब्द हो गया, दूसरा स्वेदी तंत्रिका हो गया, तीसरा मेरु रज्जु हो गया। मेरु रज्जु में लाने के बाद यह मेरु रज्जु से यह संदेश कहां तक जाता है भैया? यह मस्तिष्क तक यह संदेश भेज दिया जाएगा। फिर यह तुरंत एक्शन ले लेगा इससे पहले ही, क्योंकि यह जो स्वेदी तंत्रिका है यह संदेश देती है प्रतिसरण तंत्रिका को, और प्रतिसरण तंत्रिका जो सीधा किससे जुड़ी होती है? प्रेरक तंत्रिका से। किससे जुड़ी होती है बच्चा? प्रेरक तंत्रिका से जुड़ी होती है। और प्रेरक तंत्रिका किससे जुड़ी होती है? कार्यकर भुजा या पेशी से, पेशियों से जुड़ी है। पेशी है अपने शरीर की, यहां पर पेशी है, ये खींच लेगी हाथ को इस प्रकार से, तो ये पेशी से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार ग्राही, स्वेदी तंत्रिका, प्रतिसरण तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। या अपन ये कहेंगे कि ग्राही, स्वेदी तंत्रिका, मेरु रज्जु, प्रतिसरण तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, यह जो चाप बना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यह क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप है। किसका है? यह प्रतिवर्ती चाप का एग्जाम्पल है। ध्यान से इस क्लास को देखना, बार बार प्रैक्टिस करना। थैंक यू।